सभी का हृदय से स्वागत है इस दिव्य ज्योतिषीय संदेश में। आज 10 फरवरी का ये दिन कोई साधारण दिन नहीं है। आज जो शब्द आप सुनने वाले हैं वे मात्र शब्द नहीं हैं, बल्कि ये वो संदेश है जो समय की गोद से निकलकर सीधे आपके भाग्य की रेखाओं को छूने आ रहा है। अगले 24 घंटे आपके जीवन में ऐसे परिवर्तन लेकर आने वाले हैं जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। ये वो क्षण है जब रुकी हुई किस्मत फिर से सांस लेती है, जब थमी हुई राहें स्वयं रास्ता बनाती हैं और जब टूटे हुए सपने दोबारा आंखों में चमक बनकर लौटते हैं। इन पलों में स्वयं माता लक्ष्मी की करुण दृष्टि और भगवान श्री राम की मर्यादित कृपा आपके ऊपर सक्रिय हो चुकी है। वर्षों से जो दुख, कष्ट, अपमान और अभाव आपने सहा है, उनका अंत अब बहुत निकट है। ये सिर्फ एक भविष्यवाणी नहीं है, ये समय का संकेत है। ब्रह्मांड में कुछ ऐसी शक्तियां सक्रिय हुई हैं जो आपकी कुंडली में छिपे हुए सौभाग्य को जागृत करने आई हैं। आने वाले 24 घंटे में आपकी जन्म कुंडली में 3 ऐसे महाशुभ संयोग बन रहे हैं जो जीवन की दिशा ही बदल देते हैं। इन योगों की ऊर्जा इतनी प्रबल है कि यदि आपने इसे हल्के में लिया तो ये अवसर आपके हाथ से निकल भी सकता है। इसलिए आज जो भी कहा जा रहा है उसे ध्यान से सुनना, समझना और अपने जीवन में उतारना अत्यंत आवश्यक है। पहला योग ऐसा है जो धन के बंद दरवाजों को खोलने की शक्ति रखता है। ये वो स्थिति है जब मेहनत से ज्यादा भाग्य साथ देता है, जब रुका हुआ पैसा, अटका हुआ लाभ और बंद पड़े स्रोत एक एक करके खुलने लगते हैं। यह योग केवल धन नहीं देता, ये आत्मविश्वास, सुरक्षा और स्थिरता भी प्रदान करता है। लेकिन दोस्तों, धन का आना तभी शुभ होता है जब मन और कर्म शुद्ध हों। इसलिए इस समय कुछ ऐसी गलतियां हैं जिनसे आपको हर हाल में बचना होगा। अगले 24 घंटे में कही गई एक बात, किया गया एक गलत निर्णय या किसी गलत व्यक्ति पर किया गया भरोसा आपके लिए नुकसान का कारण बन सकता है। इस समय मौन भी एक उपाय है और संयम भी। हर किसी से अपने मन की बात साझा करना, अपनी योजनाओं को उजागर करना या अपने दुख को गलत कानों तक पहुंचाना भारी पड़ सकता है। इसी समय कुछ ऐसे संकेत भी आपको मिलने वाले हैं जिन पर यदि आपने ध्यान दिया तो समझ लीजिए कि माता लक्ष्मी स्वयं आपके मार्ग को चिन्हित कर रही हैं। अचानक किसी पुराने व्यक्ति का संपर्क करना, किसी बंद पड़े काम का स्वतः आगे बढ़ जाना या सुबह उठते ही मन में एक अजीब सी शांति का अनुभव होना, ये सभी संकेत साधारण नहीं हैं। यह उस दिव्य कृपा के लक्षण हैं जो आपके चारों ओर सक्रिय हो चुकी है। भगवान श्री राम की ऊर्जा इस समय आपके जीवन में धर्म और न्याय का संतुलन स्थापित कर रही है। जो आपके साथ गलत कर चुके हैं, जिन्होंने आपको धोखा दिया, आपकी भावनाओं का लाभ उठाया या पीठ पीछे नुकसान पहुंचाया, उनके कर्म अब उनके सामने आने वाले हैं। आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, ना बदला, ना शिकायत, ना आक्रोश। समय स्वयं न्याय करने वाला है। और इसी बीच बजरंगबली की विशेष कृपा से आपको एक नहीं बल्कि कई शुभ समाचार एक साथ मिल सकते हैं। ऐसा लगेगा जैसे लंबे समय से रुकी हुई खुशियां एक साथ दस्तक दे रही हों। कहीं से धन का समाचार, कहीं से सम्मान, कहीं से राहत और कहीं से प्रेम। यह समय भावनाओं को संभालने का है, क्योंकि अत्यधिक उत्साह भी कभी-कभी निर्णय को कमजोर कर देता है। आने वाले 24 घंटे में आपका मन अतीत की कुछ यादों की ओर भी जा सकता है। कुछ चेहरे, कुछ बातें, कुछ घटनाएं बार बार मन में उभरेंगी। ये संयोग नहीं है, ये संकेत है कि आपके जीवन में कुछ रिश्तों की सच्चाई अब आपके सामने आने वाली है। कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके साथ रहकर भी आपके विरुद्ध सोचता रहा, जिसकी मुस्कान के पीछे ईर्ष्या छिपी रही, अब स्वयं को उजागर करने वाला है। ये वही व्यक्ति है जिसने आपके कमजोर समय में आपको सहारा देने की जगह है आपको और तोड़ने का प्रयास किया। लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके चारों ओर एक ऐसी शक्ति है जो परछाई की तरह आपके साथ चल रही है। ये शक्ति दिखाई नहीं देती, लेकिन हर संकट में सबसे पहले सक्रिय हो जाती है। जब आप अकेले होते हैं, जब कोई साथ नहीं देता, जब मन टूट जाता है, तब यही शक्ति आपको संभालती है। यही कारण है कि आप आज भी खड़े हैं, जबकि परिस्थितियां आपको कब का तोड़ देना चाहती थीं। जीवन एक अनमोल उपहार है, और इस समय आपको ये समझने की आवश्यकता है कि किन लोगों को अपने करीब रखना है और किनसे दूरी बनानी है। सच्चा मित्र वही होता है जो आपके बुरे समय में बिना बुलाए खड़ा हो जाए, जो आपकी चुप्पी को भी समझ ले और आपकी सफलता से जलने की बजाय प्रसन्न हो। आने वाले समय में
आपकी मित्रता की परख भी होने वाली है। अब समय आ गया है कि आप स्वयं को हल्के में लेना बंद करें। आपने बहुत सह लिया, बहुत चुप रहे, बहुत समझौते किए। अब ब्रह्मांड चाहता है कि आप अपने मूल्य को समझें। यही समझ आपके लिए आने वाले सुख का द्वार खोलेगी। लेकिन अब जो बातें सामने आने वाली हैं, वे आपके मन, कर्म और भविष्य तीनों को एक साथ झकझोर देने वाली हैं। ये समय केवल सुनने का नहीं है, ये समय महसूस करने का है, भीतर उतरने का है और उन संकेतों को पहचानने का है जो अब तक आपकी नज़रों से ओझल रहे। अब बात करते हैं उस दूसरे महाशुभ योग की, जिसकी ऊर्जा अभी से आपके चारों ओर घूम रही है। यह योग जीवन में स्थिरता और सम्मान से जुड़ा हुआ है। बहुत समय से आप मेहनत तो कर रहे थे, लेकिन उसका पूरा फल नहीं मिल पा रहा था। कभी मान सम्मान में कमी, कभी लोग आपके काम का श्रेय खुद ले जाते थे, कभी आपकी बात को अनदेखा कर दिया जाता था। लेकिन अब स्थितियां बदल रही हैं। आने वाले 24 घंटे में ऐसा अवसर या ऐसा संवाद हो सकता है जो आपके आत्मसम्मान को नई ऊंचाई देगा। कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी राय आपके लिए मायने रखती है, अब आपकी काबिलियत को खुले रूप में स्वीकार करेगा। ये वही समय है जब आपकी जुबान से निकले शब्दों में विशेष प्रभाव होगा। लेकिन सावधान, शब्दों की शक्ति जितनी आपको ऊपर उठा सकती है, उतनी ही गलत इस्तेमाल होने पर नुकसान भी पहुंचा सकती है। इसलिए इस समय कटु वाणी, व्यर्थ विवाद और आवेश से बचना अत्यंत आवश्यक है। जो लोग आपको उकसाने की कोशिश करेंगे, वे वास्तव में आपकी परीक्षा ले रहे होंगे। यदि आपने संयम रखा, तो वही लोग बाद में आपके पक्ष में खड़े दिखाई देंगे। अब तीसरे महाशुभ योग की बात करते हैं। ये योग आपके भावनात्मक जीवन से जुड़ा है, विशेष रूप से प्रेम, रिश्ते और पारिवारिक संतुलन से। यदि आपके जीवन में प्रेम को लेकर भ्रम, दूरी या दर्द रहा है, तो अब उसका समाधान निकलने वाला है। किसी के दिल में आपके लिए जो बात लंबे समय से दबी हुई थी, वो अब सामने आ सकती है। कोई पुराना रिश्ता जो अधूरा रह गया था, दोबारा आपके जीवन के दरवाजे पर दस्तक दे सकता है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत ध्यान रखने की है, हर लौटने वाला व्यक्ति आपके जीवन में स्थायी स्थान पाने के लिए नहीं आता। कुछ लोग केवल सबक देने आते हैं और कुछ लोग आपकी भावनाओं की परीक्षा लेने। इस समय अपने दिल की सुनिए, लेकिन आंखें खुली रखिए। जो व्यक्ति आपके दुख के समय साथ नहीं था, यदि वह अब केवल आपकी खुशियों में शामिल होना चाहता है, तो थोड़ा ठहर कर सोचना जरूरी है, क्योंकि आने वाला समय आपको सिखा रहा है कि भावनाओं में बहकर नहीं, समझदारी से निर्णय कैसे लिए जाते हैं। अब बात करते हैं उन गलतियों की जिनसे अगले 24 घंटे में आपको हर हाल में बचना है। सबसे पहली गलती, खुद को कम आंकना। यदि इस समय आपने सोचा कि मुझसे नहीं होगा या मेरे भाग्य में नहीं है, तो आप स्वयं उस शुभ ऊर्जा का रास्ता रोक देंगे। दूसरी गलती, जल्दबाजी। कोई भी निर्णय जल्दबाजी में ना लें, चाहे वो धन से जुड़ा हो, रिश्ते से जुड़ा हो या यात्रा से। तीसरी गलती, किसी गलत व्यक्ति पर अंधा भरोसा। जो व्यक्ति अचानक बहुत मीठा बोलने लगे, बहुत ज्यादा सहानुभूति दिखाने लगे, वो पूरी तरह सच्चा हो, ये जरूरी नहीं। अब उन उपायों की बात करते हैं जो इस समय आपके लिए संजीवनी का काम करेंगे। अगले 24 घंटे में सुबह उठकर सबसे पहले अपने मन में कृतज्ञता लाएं। जो भी आपके पास है उसके लिए धन्यवाद दें। इसके बाद थोड़ी देर मौन रखें। यदि संभव हो तो किसी को बिना बताए किसी जरूरतमंद की मदद करें। यह कार्य आपकी कुंडली में बन रहे शुभ योगों को स्थायी रूप से सक्रिय कर देगा। अब बात करते हैं उस गुप्त शत्रु की जिसकी छाया आपके जीवन पर लंबे समय से पड़ी हुई थी। ये कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है, बल्कि ऐसा व्यक्ति है जो आपके साथ बैठता है, आपसे बातें करता है, आपकी मजबूरियों को जानता है। वही आपकी कमजोरियों का उपयोग आपके विरुद्ध करता रहा। लेकिन अब उसकी असली मंशा धीरे धीरे उजागर होगी। हो सकता है कोई बात, कोई संदेश या कोई घटना आपको चौंका दे। उस समय भावुक होने की बजाय शांत रहना, क्योंकि सत्य सामने आना ही आपके लिए सबसे बड़ी जीत है। आपके चारों ओर जो अदृश्य शक्ति है, वो केवल रक्षा नहीं कर रही, बल्कि आपको सही दिशा में धकेल भी रही है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी आने वाले 24 घंटे महत्वपूर्ण हैं। यदि आप लंबे समय से थकान या बेचैनी से जूझ रहे हैं, तो अब उसमें सुधार महसूस होगा। धन के मामले में कोई छोटी सी खबर या पुराना अटका हुआ पैसा वापस मिलने का संकेत है। यह शुरुआत है, अंत नहीं। इसे देखकर उत्साहित जरूर हों, लेकिन दिखावा न करें।
अब हम उन 7 बड़ी खुशखबरियों की बात करेंगे जो अगले 24 घंटे में घट सकती हैं। पहली धन से जुड़ी, दूसरी मान प्रतिष्ठा से, तीसरी परिवार की शांति से, चौथी प्रेम संबंधों में सुधार से, पांचवी करियर में नए अवसर से, छठी बेहतर स्वास्थ्य से और सातवीं आपकी आत्मशक्ति के जागने से। ये 7 खुशखबरियां आपके जीवन का रुख बदल देंगी। अंत में उस अदृश्य शक्ति का संदेश याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। महादेव की कृपा आप पर बरसने को तैयार है। पुराने डर को पीछे छोड़ दें और एक नई शुरुआत के लिए तैयार हो जाएं। आज जो 7 महा खुशखबरियां मैं आपको विस्तार से बताने जा रहा हूं, वे आपके जीवन के हर उस कोने को रोशन कर देंगी जहां अब तक केवल अंधेरा और निराशा थी। इन 7 खुशियों का ताना बाना आपकी मेहनत और महादेव की असीम कृपा से बुना गया है, इसलिए इसे अंत तक गहराई से महसूस कीजिएगा। पहली सबसे बड़ी खुशखबरी आपके आर्थिक जीवन और धन के आगमन से जुड़ी है। पिछले काफी समय से आप महसूस कर रहे थे कि पैसा हाथों में आते आते रुक जाता है या फिर मेहनत के अनुपात में फल नहीं मिलता। लेकिन महादेव के न्याय के चक्र ने अब आपके पक्ष में घूमना शुरू कर दिया है। अगले 24 घंटों में धन प्राप्ति के ऐसे मार्ग प्रशस्त होंगे जिनके बारे में आपने कभी विचार भी नहीं किया था। कोई पुराना निवेश जिसे आप भूल चुके थे या कोई अटका हुआ सरकारी पैसा अब आपके पास वापस आने वाला है। यह धन केवल आपकी तिजोरी नहीं भरेगा, बल्कि आपके उन सपनों को उड़ान देगा जो पैसों की कमी के कारण अधूरे रह गए थे। माता लक्ष्मी की कृपा से अब दरिद्रता का साया आपके घर से हमेशा के लिए हटने वाला है। बस इस लक्ष्मी का स्वागत शुद्ध हृदय और दान के संकल्प के साथ कीजिएगा। दूसरी खुशखबरी आपके मान सम्मान और सामाजिक प्रतिष्ठा की पुनर्स्थापना से जुड़ी है। आपने वो दौर देखा है जब अपनों ने ही आप पर उंगलियां उठाईं, जब आपकी ईमानदारी का मजाक बनाया गया और आपके सरल स्वभाव को आपकी कमजोरी समझा गया। लेकिन अब समय बदल चुका है। ब्रह्मांड की शक्तियां अब आपके व्यक्तित्व में एक ऐसा आकर्षण और प्रभाव पैदा कर रही हैं कि जो लोग कल तक आपकी अनदेखी करते थे, वे आज आपकी सलाह लेने के लिए मजबूर होंगे। समाज में आपकी प्रतिष्ठा एक नई ऊंचाई छुएगी और आपको किसी बड़े मंच या समूह में सम्मानित किया जा सकता है। आपकी पीठ पीछे होने वाली नकारात्मक बातें अब प्रशंसा के गीतों में बदल जाएंगी, क्योंकि महादेव ने आपकी योग्यता का प्रमाण दुनिया को देने का निर्णय ले लिया है। तीसरी खुशखबरी आपके परिवार की सुख शांति और आपसी सामंजस्य को लेकर है। घर एक ऐसी जगह है जहां इंसान अपनी सारी थकान मिटाता है, लेकिन पिछले कुछ समय से आपके घर का वातावरण तनावपूर्ण या भारी बना हुआ था। छोटी छोटी बातों पर कलह और सदस्यों के बीच वैचारिक मतभेद आपको भीतर से तोड़ रहे थे। महादेव की कृपा से अब आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा का अंत हो रहा है। परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और विश्वास का नया अंकुर फूटेगा। जो लोग आपसे दूर हो गए थे या नाराज थे, वे स्वयं पहल करके कड़वाहट को समाप्त करेंगे। घर के बड़ों का आशीर्वाद और छोटों का सहयोग आपके जीवन में एक ऐसी शांति लेकर आएगा जिससे आपका मन काम में और अधिक लगेगा। चौथी खुशखबरी प्रेम संबंधों और टूटे हुए रिश्तों में सुधार की है। यदि आप अकेलेपन से जूझ रहे थे या किसी खास व्यक्ति के साथ आपकी गलतफहमियां इतनी बढ़ गई थीं कि बात अलगाव तक पहुंच गई थी, तो अब महादेव का मरहम उन जख्मों पर लगने वाला है। 10 फरवरी के इस दिव्य संयोग में प्रेम की ऊर्जा अत्यंत प्रबल है। कोई पुराना साथी आपकी जिंदगी में दोबारा दस्तक दे सकता है, या फिर वर्तमान साथी के साथ आपके संबंध पहले से कहीं अधिक गहरे और पारदर्शी हो जाएंगे। अब आपको शब्दों की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि हृदय की धड़कनें एक दूसरे का हाल बयान कर देंगी। यह समय भावनाओं के पुनर्जन्म का है, जहां पुराने गिले शिकवे महादेव की भक्ति की अग्नि में जलकर भस्म हो जाएंगे। पांचवी खुशखबरी आपके करियर, व्यवसाय और आजीविका के नए अवसरों से संबंधित है। जो लोग लंबे समय से बेरोजगारी का दंश झेल रहे थे या अपनी वर्तमान नौकरी से असंतुष्ट थे, उनके लिए भाग्य का द्वार खुल चुका है। कोई ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट या नौकरी का प्रस्ताव आपके पास आ सकता है जिसकी योग्यता आप रखते हैं, लेकिन अवसर नहीं मिल रहा था। व्यवसाय करने वालों के लिए यह समय विस्तार का है। नई साझेदारी और नए ग्राहकों का आगमन आपके व्यापार को एक नई गति देगा। शनिदेव और महादेव की संयुक्त कृपा से अब आपके कार्यक्षेत्र में स्थिरता आएगी और आप अपनी पहचान बनाने में सफल होंगे। बस याद रहे, इस अवसर का लाभ उठाने के लिए आपको आलस्य का त्याग कर पूरी निष्ठा से आगे बढ़ना होगा। छठी खुशखबरी आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के कायाकल्प की है। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है
और आपने पिछले दिनों शारीरिक पीड़ा के साथ साथ गहरी मानसिक बेचैनी का भी सामना किया है। कभी नींद न आना तो कभी अकारण भय बना रहना, इन सब ने आपको कमजोर कर दिया था। लेकिन अब दैवीय ऊर्जा आपके शरीर की एक एक कोशिका को शुद्ध कर रही है। पुरानी बीमारियों में आश्चर्यजनक सुधार देखने को मिलेगा और आप अपने भीतर एक नई ऊर्जा और स्फूर्ति महसूस करेंगे। आपका मन अब नकारात्मक विचारों के जाल से मुक्त होकर सकारात्मकता की ओर बढ़ेगा। ध्यान और साधना के प्रति आपकी रुचि जगेगी, जो आपके जीवन को एक स्वस्थ और लंबी आयु की ओर ले जाएगी। 7वीं और सबसे महत्वपूर्ण खुशखबरी आपकी आत्मशक्ति के जागने और आत्म साक्षात्कार की है। यह वो शक्ति है जो इंसान को साधारण से असाधारण बनाती है। अब तक आप खुद को दूसरों की नजरों से देखते थे, लेकिन अब आप अपनी असली ताकत को पहचानेंगे। आपके भीतर का आत्मविश्वास इतना प्रबल हो जाएगा कि आप बड़ी से बड़ी चुनौती को महादेव का प्रसाद मानकर हंसते हंसते पार कर लेंगे। आपके भीतर का वो गद्दार, वो डर और वो हीन भावना अब समाप्त हो जाएगी जो आपको आगे बढ़ने से रोकती थी। आप स्वयं के मार्गदर्शक बनेंगे और दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत साबित होंगे। ये आत्मशक्ति का जागरण ही आपके जीवन की असली जीत है, क्योंकि जो खुद पर विजय पा लेता है वो पूरे संसार को जीत सकता है। दोस्तों, ये 7 खुशखबरियां केवल शब्द नहीं हैं, बल्कि ये महादेव का आपके प्रति अटूट प्रेम का प्रमाण है। 10 फरवरी का ये समय आपके जीवन के अंधकार को मिटाकर प्रकाश की एक नई किरण लेकर आया है। बस विश्वास बनाए रखें और अपने कर्मों को महादेव के चरणों में अर्पित कर दें। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। इस संदेश को अपने जीवन में उतारें और आने वाले शुभ समय का स्वागत करें। हमारे चैनल मौत की घड़ी पास आ चुकी है। दुश्मन का खेल अब खत्म समझो, क्योंकि जो होने वाला है वो अचानक होगा, बिना किसी संकेत के, बिना किसी चेतावनी के। और जब समझ आएगा तब बहुत देर हो चुकी होगी। अभी भी समय है, इस वीडियो को अंत तक सुन लो, वरना जो आने वाला है उससे बच पाना नामुमकिन हो जाएगा। अगर तुम अभी भी इसे मजाक समझ रहे हो तो यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। बहुत समय से जो परछाइयां तुम्हारे आसपास घूम रही थीं, अब वो साफ दिखाई देने लगी हैं। जिन लोगों पर तुम आंख बंद करके भरोसा करते रहे, वही लोग अंदर ही अंदर तुम्हारे विनाश की योजना बना चुके हैं। मुस्कुराते चेहरे, मीठी बातें और पीठ पीछे जहर, यही है उनका असली रूप। और अब वह जहर फैलना शुरू हो चुका है। तुमने शायद गौर किया होगा, अचानक बिना वजह मन घबराने लगता है, नींद टूट जाती है, दिल तेज धड़कने लगता है, बार बार किसी अनहोनी का डर सताता है। ये कोई साधारण डर नहीं है, ये संकेत है, बहुत बड़ा संकेत। क्योंकि जब समय करवट लेता है तो शरीर सबसे पहले प्रतिक्रिया देता है। दुश्मन ने जो जाल बुना था वह अब पूरी तरह तैयार है, बहुत चालाकी से, बहुत शांति के साथ, ताकि तुम्हें भनक तक न लगे। लेकिन अब उस खेल की आखिरी चाल चल दी गई है और यही कारण है कि हालात तेजी से बदलने लगे हैं। अगर तुमने इस समय भी लापरवाही दिखाई तो पछताने का मौका तक नहीं मिलेगा, क्योंकि यह वह दौर है जहां गलती की कीमत बहुत भारी चुकानी पड़ती है। यहां एक गलत कदम और सब कुछ खत्म। अब सुनो ध्यान से, क्योंकि ये बात हर किसी को नहीं बताई जाती। जब दुश्मन कमजोर होता है तो शोर मचाता है, लेकिन जब वह जीत के करीब होता है तो बिल्कुल शांत हो जाता है। और यही खामोशी अभी तुम्हारे आसपास फैल चुकी है। कई लोगों ने हाल ही में अपनों से धोखा खाया है। किसी का पैसा अटक गया, किसी का सम्मान दांव पर लग गया, किसी के रिश्ते टूटने की कगार पर हैं और किसी को बिना वजह बदनाम किया जा रहा है। ये सब यूं ही नहीं हो रहा, इसके पीछे बहुत गहरी चालें हैं। अगर तुम इस वीडियो को सुन रहे हो तो समझ लो कि ऊपर वाली शक्ति तुम्हें सावधान करना चाहती है, क्योंकि कुछ लोगों के लिए अब समय बेहद खतरनाक हो चुका है। और हां, यहां एक बात बहुत जरूरी है,
जो लोग इस चेतावनी को हल्के में लेते हैं वही सबसे पहले चपेट में आते हैं। इसलिए अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक कर दो और चैनल से जुड़े रहो, क्योंकि आगे जो आने वाला है वह तुम्हारी आंखें खोल देगा। अब बात करते हैं उस संकेत की जो सबसे डरावना है। जब बिना वजह घर में चीजें टूटने लगें, जब बार बार काले सपने आने लगें, जब किसी खास व्यक्ति से बात करके मन भारी हो जाए, समझ लो कि दुश्मन की नजर लग चुकी है। बहुत लोग ये सोचते हैं कि बुरा समय अचानक आता है, लेकिन सच्चाई ये है कि वो धीरे धीरे पास आता है। पहले चेतावनी देता है, फिर मौका देता है, और जब इंसान नहीं संभलता तब वार करता है। दुश्मन का खेल अब इसीलिए खत्म होने वाला है क्योंकि उसकी हर चाल ऊपर से देखी जा चुकी है। लेकिन ध्यान रखना, अगर तुमने सही समय पर सही कदम नहीं उठाया तो नुकसान तुम्हारा भी हो सकता है। अब एक गुप्त बात सुनो, जो लोग रोज सुबह उठते ही मन किसी का बुरा सोचते हैं, जो दूसरों के दुख में खुश होते हैं, जो छल कपट से आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए यह समय सबसे खतरनाक होता है। क्योंकि जब न्याय होता है तो वह बिना शोर के होता है। कई लोगों के जीवन में अब अचानक बड़ी घटनाएं होंगी, कुछ के लिए चेतावनी होगी और कुछ के लिए अंत की शुरुआत। इसलिए बार बार कहा जा रहा है संभल जाओ। अगर अभी भी तुम्हें लग रहा है कि ये सब सिर्फ बातें हैं तो एक पल रुककर अपने पिछले कुछ दिनों को याद करो। क्या सब कुछ पहले जैसा चल रहा है? नहीं, कहीं ना कहीं कुछ टूट रहा है, कुछ बिगड़ रहा है, और यही इस आने वाले तूफान का संकेत है। दुश्मन ने जो गड्ढा खोदा था अब उसी में गिरने का समय उसका आ चुका है। लेकिन ध्यान रहे, जो लोग उसके साथ खड़े थे वे भी नहीं बचेंगे। इसलिए आखिरी बार कह रहा हूं, खुद को साफ रखो, मन को शांत रखो, गलत लोगों से दूरी बना लो, और अगर तुम्हें यह चेतावनी जरूरी लग रही है तो अभी वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आगे जो बताया जाएगा वह बहुत काम आने वाला है। पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल रहा है, और जो अभी मैं बताने जा रहा हूं उसे सुनकर बहुत से लोग बेचैन हो जाएंगे, क्योंकि सच्चाई यही है कि तुम्हारे अपने घर, तुम्हारे आसपास, तुम्हारी परछाई की दूरी पर वही व्यक्ति मौजूद है जो तुम्हारे पतन की प्रार्थना कर रहा है। हां, ये बात कड़वी है लेकिन अब छुपी नहीं रही। बहुत समय से जो ऊर्जा तुम्हारे खिलाफ काम कर रही थी उसका चेहरा अब सामने आने लगा है। तुम्हें अचानक थकान महसूस होना, बिना कारण मन घबराना, रात को नींद टूट जाना, घर में छोटी छोटी बातों पे कलह बढ़ जाना, ये सब इत्तेफाक नहीं है। ये संकेत हैं कि भीतर ही भीतर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने तुम्हारी तरक्की को अपनी हार मान लिया है। नाम सुनकर तुम चौंक जाओगे, क्योंकि वो कोई दूर का नहीं है, वो वही है जिसके साथ तुम हंसे हो, खाए पिए हो, जिसे तुमने अपने घर का माना, उसी ने तुम्हारे लिए मन ही मन गड्ढा खोदा है। ध्यान से सुनो, ऐसे लोग ऊपर से बहुत मीठे होते हैं लेकिन भीतर जलन और द्वेष की आग में जल रहे होते हैं। तुम्हारी खुशी उन्हें चुभती है, तुम्हारी शांति उन्हें परेशान करती है। जब तुम्हारे जीवन में सब ठीक चलता है तब उनके चेहरे पर नकली मुस्कान होती है, लेकिन जैसे ही तुम्हें परेशानी आती है वही लोग सबसे पहले राहत की सांस लेते हैं। अब सावधान होने का समय है। यह समय आंखें बंद करके भरोसा करने का नहीं है। घर के भीतर ही ऐसी बातें बोली जा रही हैं जो बाहर तक नहीं जाती, लेकिन उनकी ऊर्जा सीधे तुम्हारे भाग्य को प्रभावित करती है। कई बार तुमने महसूस किया होगा कि कोई काम बनते बनते बिगड़ जाता है, कोई फैसला लेने से पहले ही मन विचलित हो जाता है, या कोई अपना अचानक बिना कारण रूखा व्यवहार करने लगता है। ये सब उसी छुपी हुई साजिश का हिस्सा है। याद रखना, जब दुश्मन बाहर होता है तो उससे लड़ना आसान होता है, लेकिन जब दुश्मन घर के भीतर हो तब सबसे पहले तुम्हारी समझ की परीक्षा होती है। ऐसे लोग तुम्हें सीधे नुकसान नहीं पहुंचाते,
बल्कि धीरे धीरे तुम्हारे आत्मविश्वास को कमजोर करते हैं। वे तुम्हें शक में डालते हैं, भ्रम पैदा करते हैं, ताकि तुम खुद अपने ही फैसलों पर भरोसा करना छोड़ दो। अब एक बहुत जरूरी बात ध्यान से सुनो। अगर पिछले समय से तुम्हें यह लग रहा है कि कोई तुम्हारी बातों को तोड़ मरोड़ कर आगे पहुंचा रहा है, कोई तुम्हारे खिलाफ दूसरों को भड़का रहा है, या कोई हर समय तुम्हारी कमियां गिनाता रहता है, तो समझ जाओ वही व्यक्ति तुम्हारे पतन की जड़ है। ये कोई सामान्य ईर्ष्या नहीं है, ये गहरी नकारात्मक इच्छा है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर अंधकार के बाद उजाला आता है। सच्चाई जब सामने आती है तब झूठ ज्यादा देर टिक नहीं पाता। जो व्यक्ति तुम्हारे लिए गड्ढा खोद रहा है वही सबसे पहले उसमें गिरने वाला है। ब्रह्मांड सब देख रहा है। कोई भी गलत मनसा बिना परिणाम के नहीं जाती। अब तुम्हें क्या करना है ये बहुत जरूरी है। सबसे पहले अपनी ऊर्जा को मजबूत करो, ज्यादा बोलना बंद करो, अपनी योजनाएं हर किसी से साझा मत करो, चुप रहकर सब देखो सब समझो। याद रखो, शेर खामोशी से चलता है, शोर मचाकर नहीं। जितना कम तुम अपनी बातों को बाहर लाओगे उतना ही दुश्मन कमजोर होगा। घर में एक बात का विशेष ध्यान रखना, जहां बार बार नकारात्मक चर्चा होती है, जहां हर समय शिकायत और दोषारोपण होता है, वहां ज्यादा समय मत बिताओ। वहां की ऊर्जा धीरे धीरे तुम्हें भी कमजोर कर देती है। सुबह उठते ही मन में किसी का बुरा विचार मत लाओ, बल्कि अपने लिए शक्ति की कामना करो। एक छोटा सा उपाय सुन लो, इसे हल्के में मत लेना। रोज सुबह और रात को शांत मन से कुछ पल आंखें बंद करके यह भावना करो कि तुम्हारे चारों ओर एक उज्जवल प्रकाश है जो हर नकारात्मक शक्ति को बाहर ही बाहर जला रहा है। किसी का नाम मत लो, किसी के लिए बुरा मत सोचो, बस खुद को सुरक्षित महसूस करो। यही सबसे बड़ा कवच है। याद रखना, जो लोग गुप्त रूप से तुम्हारे खिलाफ काम करते हैं वे खुद भीतर से बहुत कमजोर होते हैं। उन्हें अपनी जिंदगी से ज्यादा तुम्हारी जिंदगी की चिंता होती है, और ऐसे लोग ज्यादा दिन तक सफल नहीं होते। समय धीरे धीरे सबका हिसाब करता है। अगर तुम्हें ये बातें दिल को छू रही हैं, अगर कहीं ना कहीं तुम्हें लग रहा है कि ये तुम्हारी ही कहानी है, तो इस संदेश को हल्के में मत लेना। ये चेतावनी है, डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए। अब भी समय है संभल जाने का, समझ जाने का और सही दिशा में आगे बढ़ने का। अंत में बस इतना समझ लो, दुश्मन बाहर नहीं भीतर है, लेकिन तुम्हारी शक्ति उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। जैसे ही तुम जागते हो वैसे ही षड्यंत्र टूटने लगते हैं। सच हमेशा भारी पड़ता है और अंत में विजय उसी की होती है जो धैर्य और समझ से चलता है। तुम्हें शायद अभी तक ये एहसास पूरी तरह नहीं हुआ होगा कि जिस माहौल में तुम रह रहे हो वहां शब्दों से ज्यादा नजरें काम कर रही हैं। कई बार बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ कर दिया जाता है। तुम्हारी थाली में रखा भोजन, तुम्हारे कमरे का माहौल, तुम्हारे बिस्तर के पास रखी चीजें, सब कुछ ऊर्जा को पकड़ता है। और जब घर में कोई व्यक्ति मन ही मन तुम्हारे खिलाफ जल रहा हो तो उसकी नकारात्मक तरंगें इन सब जगहों पर असर डालने लगती हैं। यही वजह है कि तुम खुद को अपने ही घर में कभी कभी असहज महसूस करते हो। अब एक और संकेत समझ लो, अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है कि तुम किसी काम के लिए पूरे आत्मविश्वास से आगे बढ़ते हो, लेकिन ऐन वक्त पर कोई तुम्हें हतोत्साहित कर देता है, तुम्हारे मन में डर बैठा देता है, या कह देता है कि छोड़ो इससे कुछ नहीं होगा, तो समझ जाना ये सिर्फ सलाह नहीं है, ये तुम्हें रोकने की चाल है। क्योंकि जो व्यक्ति तुम्हें आगे बढ़ते देख नहीं सकता वह तुम्हें पीछे खींचने के लिए मीठे शब्दों का सहारा लेता है। ऐसे लोग अक्सर तुम्हें अकेला महसूस कराने की कोशिश करते। कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो तुम्हें हरा सके। देख लेना, तेरा किस्मत शेर की तरह दहाड़ मारने वाला है। आज जो मैं कहने जा रहा हूं उसे हल्के में मत लेना।
क्योंकि ये शब्द नहीं है, ये चेतावनी है। बहुत कम लोग होते हैं जिनके जीवन में ऐसा समय आता है जब ऊपर वाला खुद उनके पीछे खड़ा हो जाता है। और जब ऐसा होता है तब सामने चाहे जितने भी दुश्मन क्यों न हो, कोई माए का लाल पैदा नहीं हुआ जो तुम्हें हरा सके। अब तक तुमने बहुत कुछ सहा है, अपनों की बेरुखरी देखी है, विश्वासघात का जहर पिया है। ऐसे लोग देखे हैं जो सामने मीठा बोलते थे और पीछे से तुम्हारा सब कुछ छीन लेने की प्लानिंग करते थे। तुम चुप रहे, तुमने सहन किया, तुमने किसी से कुछ कहा नहीं, लेकिन ऊपर बैठा सब देख रहा था। और अब समय आ गया है कि तुम्हारी किस्मत शेर की तरह दहाड़ मारे। याद रखना, शेर जब तक चुप रहता है जंगल के जानवर उसे कमजोर समझ लेते हैं, लेकिन जिस दिन वो दहाड़ता है उसी दिन तय हो जाता है कि राजा कौन है। तुम्हारे साथ भी यही होने वाला है। जिन लोगों ने तुम्हें कमजोर समझा, जिन लोगों ने तुम्हारे सब्र को तुम्हारी मजबूरी समझा, अब वही लोग सबसे पहले डरने वाले हैं। अचानक तुम्हारे जीवन में ऐसे बदलाव आने शुरू होंगे जिन्हें देखकर लोग कहेंगे ये वही इंसान है क्या जिसे हम कभी नजरअंदाज करते थे। अब खेल पलटने वाला है। अब तुम पीछा नहीं करोगे, लोग तुम्हारे पीछे चलेंगे। जो लोग तुम्हें हर बार नीचा दिखाने की कोशिश करते थे वही लोग अब तुम्हारे सामने झुकते नजर आएंगे। लेकिन ध्यान रखना, यह समय अहंकार का नहीं है, यह समय समझदारी का है। क्योंकि जब किस्मत शेर बनकर साथ देती है तब इंसान का हर कदम इतिहास बनाता है। तुम्हारे चारों ओर जो नकारात्मक शक्तियां मंडरा रही थीं, जो तुम्हारी प्रगति से जलती थीं, जो तुम्हारी खुशियों में आग लगाना चाहती थीं, अब वही शक्तियां खुद कमजोर पड़ने वाली हैं। बिना कुछ किए भी तुम्हारा प्रभाव ऐसा होगा कि दुश्मन खुद पीछे हटने लगेंगे। कुछ लोग अचानक तुमसे दूरी बना लेंगे, कुछ लोग बहाने ढूंढेंगे, और कुछ ऐसे भी होंगे जो चुपचाप तुम्हारी जीत देखते रह जाएंगे। अगर तुम अभी भी यह वीडियो देख रहे हो तो एक बात साफ समझ लो, यह संदेश यूं ही हर किसी तक नहीं पहुंचता। यह उन्हीं तक पहुंचता है जिनके जीवन में बड़ा उलटफेर लिखा होता है। इसलिए इस समय अगर दिल जोर से धड़क रहा है, मन अजीब सी हलचल महसूस कर रहा है, तो समझ लो ऊपर से संकेत मिल रहा है। और हां, अगर यहां तक सुन लिया है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, क्योंकि ये लाइक तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा को और मजबूत करेगा। अब तुम्हारी परीक्षा शुरू होगी, सफलता आएगी, लेकिन उसके साथ ईर्ष्या भी आएगी। लोग तुम्हारी तरक्की देख नहीं पाएंगे, कुछ लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन याद रखना, शेर को रोकने के लिए ताकत नहीं, औकात चाहिए। और अब किसी के पास वो औकात नहीं बची। जो लोग तुम्हारे लिए गड्ढे खोद रहे थे वही लोग खुद उसी गड्ढे में गिरते दिखाई देंगे, बिना शोर के, बिना हंगामे के। बस एक एक करके तुम्हारे शब्दों में असर आने वाला है। तुम्हारी मौजूदगी लोगों को चुप कराने लगेगी। अब तुम्हें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारा वजूद ही जवाब होगा। और यही वो समय है जब तुम्हें खुद पर शक नहीं करना है, क्योंकि जैसे ही तुमने खुद पर शक किया, ऊपर से मिलने वाली मदद धीमी पड़ सकती है। अगर तुम्हें लगता है कि अब तक जीवन में सिर्फ संघर्ष ही संघर्ष रहा है, तो सुन लो, ये सब तैयारी थी। शेर को भी राजा बनने से पहले अकेले रहना पड़ता है, भूखा रहना पड़ता है और लड़ना पड़ता है। लेकिन जब वो उठता है तो पूरा जंगल उसका रास्ता छोड़ देता है। इसीलिए अंत में बस एक ही बात, खुद को कम मत समझना, अपनी शक्ति को पहचानना और चुपचाप आगे बढ़ते रहना। क्योंकि अब जो होगा वो ऐसा होगा कि देखने वाले भी कहेंगे सच में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो इसे हरा सके। क्योंकि अब जो होने वाला है वो सिर्फ बदलाव नहीं है, ये फैसला है। बहुत समय से जो
अधूरा चल रहा था, जो रुका हुआ था, जो बार बार टूटकर बिखर रहा था, अब उसका हिसाब पूरा होने वाला है। ऊपर वाले ने अब तराजू उठा लिया है और इस बार तौल बिल्कुल बराबर होगी। जिन्होंने तुम्हें मानसिक रूप से तोड़ा, जिन्होंने तुम्हारी पीठ पीछे साजिशें रची, जिन्होंने तुम्हारी चुप्पी का फायदा उठाया, अब वही लोग खुद अपने ही कर्मों के बोझ से दबते नजर आएंगे। तुमने शायद नोटिस किया होगा, हाल के समय में कुछ अजीब संकेत मिलने लगे हैं। नींद का अचानक टूट जाना, बिना वजह मन का भारी होना, या फिर अचानक भीतर से एक आवाज आना कि अब बहुत हो गया। ये कोई भ्रम नहीं है, ये वही चेतावनी है जो शेर के अंदर शिकार से पहले जागती है। अब तुम सहने के लिए नहीं बने हो, अब तुम जवाब बनने वाले हो। ध्यान से सुनो, अब तुम्हारे जीवन में ऐसे मौके आएंगे जहां तुम्हें लगेगा कि सब कुछ तुम्हारे खिलाफ जा रहा है, लेकिन असल में वही मौके तुम्हें सबसे ज्यादा मजबूत बना रहे होंगे। जो रास्ते बंद दिखेंगे वहीं से नया रास्ता खुलेगा, और जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे वही लोग तुम्हें ऊंचाई तक पहुंचाने का कारण बनेंगे, क्योंकि ऊपर वाले का खेल हमेशा उल्टा चलता है। कुछ लोग अब अचानक तुम्हारी जिंदगी में दोबारा लौटने की कोशिश करेंगे। पुराने रिश्ते, पुराने दोस्त, पुराने चेहरे, लेकिन याद रखना, हर लौटने वाला शुभ नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ ये देखने आते हैं कि तुम अभी भी कमजोर तो नहीं। ऐसे लोगों से सावधान रहना, क्योंकि शेर अगर एक बार पहचान ले कि सामने वाला दोस्त है या दुश्मन, तो फिर गलती नहीं करता। अगर यहां तक सुनते सुनते दिल में हल्की सी भी सिहरन महसूस हो रही है, तो समझ लो यह संदेश सीधे तुम्हारे लिए है। और ऐसे में वीडियो को लाइक करना सिर्फ सपोर्ट नहीं, बल्कि अपने भाग्य को स्वीकार करने जैसा है, क्योंकि कल का सूरज देख नहीं पाएगा, तेरा बड़ा शत्रु देख लेना तुम। इस वाक्य को मजाक मत समझना, इसे हल्के में मत लेना, क्योंकि ये कोई आम चेतावनी नहीं है। ये उन संकेतों की घोषणा है जो ऊपर से भेजे जा चुके हैं और जिनका असर अब धरती पर साफ दिखने वाला है। बहुत समय से जो लोग तुम्हारे पीछे छुपकर चालें चल रहे थे, जो मीठी बातों में जहर घोलकर तुम्हें कमजोर करना चाहते थे, जो तुम्हारी तरक्की से जलते थे और मुस्कान के पीछे खंजर छुपाए बैठे थे, उनका खेल अब ज्यादा देर चलने वाला नहीं है। ऊपर की शक्तियां सब देख रही थी। तुम्हारा सब्र, तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारा टूटना और फिर भी किसी का बुरा ना चाहना। और जब इंसान हद से ज्यादा सह लेता है, तब न्याय अपने आप उतर आता है। अब हालात ऐसे बन चुके हैं कि तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो तुम्हारे खिलाफ खड़े थे वही अपने ही कर्मों में फंसने वाले हैं। जो गड्ढा खोद रहे थे वही उसमें गिरेंगे, क्योंकि नियम बहुत साफ है, जो जैसा बोता है वही काटता है। और अब कटाई का समय आ चुका है। तुम्हें लग रहा था कि सब कुछ अंधेरे में डूब रहा है, रास्ते बंद हो रहे हैं, लोग साथ छोड़ रहे हैं, लेकिन असल में ये वही पल होता है जब ऊपर से सुरक्षा कवच तैयार किया जाता है। जब इंसान अकेला महसूस करता है, तभी दिव्य शक्तियां सबसे पास होती हैं। तुम्हारे शत्रु ने सोचा था कि तुम्हें मानसिक रूप से तोड़ देगा, तुम्हें डराकर पीछे हटा देगा, लेकिन उसे यह नहीं पता कि जब किसी निर्दोष को सताया जाता है, तब उसके पीछे ऐसी शक्ति खड़ी हो जाती है जिसे कोई देख नहीं सकता, पर उसका परिणाम सबको दिखता है। अब जो होने वाला है वह अचानक होगा, बिना शोर के होगा, लेकिन असर ऐसा होगा कि देखने वाले भी सिहर उठेंगे। कुछ लोगों की नींद उड़ जाएगी, कुछ के चेहरे का नकाब अपने आप उतर जाएगा, और कुछ ऐसे सच सामने आएंगे जिन पर खुद तुम्हें भी यकीन नहीं होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं, सावधान रहो, शांत रहो, किसी से उलझो मत, क्योंकि लड़ाई तुम्हें लड़नी नहीं है, न्याय अपने आप लड़ेगा। बस एक बात ध्यान रखना, अपने मन को साफ रखो, अपने कर्म सीधे रखो, और किसी भी हालत में घमंड को पास मत आने देना, क्योंकि घमंड उसी का टूटता है जिसे लगता है कि वह बहुत ऊपर पहुंच गया है, और जब ऊपर से फैसला हो जाता है
तब नीचे की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। इसलिए जो ये सुन रहा है वह इसे आखिरी इशारा समझे, खुद को मजबूत करे, आस्था को थामे रखे और चुपचाप देखता रहे, क्योंकि अब खेल पलट चुका है और जो तुम्हारा बड़ा शत्रु था उसके लिए आगे का रास्ता आसान नहीं रहने वाला। और याद रखना, ये जो समय है ना, ये सिर्फ देखने का नहीं है बल्कि समझने का है। क्योंकि बहुत बार इंसान हार नहीं रहा होता, उसे बस पीछे हटाया जा रहा होता है ताकि असली वार सही जगह पड़े। तुम्हें जिन हालातों ने तोड़ा, जिन लोगों ने तुम्हें अपमानित किया, जिन शब्दों ने तुम्हें अंदर तक हिला दिया, वही सब अब पलटकर जवाब देने वाले हैं। क्योंकि ऊपर का हिसाब बहुत धीमा दिखता है, लेकिन जब चलता है तो सीधा नस पर वार करता है। तुम्हारा शत्रु यही सोच रहा था कि तुम थक चुके हो, टूट चुके हो, अब कुछ कर नहीं पाओगे, लेकिन उसे क्या पता कि चुप रहने वाला इंसान सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि वह अंदर ही अंदर बहुत कुछ देख चुका होता है। अब उसके चेहरे पर जो मुस्कान है वह ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है, उसकी आंखों में जो चमक है वह बुझने वाली है, उसके शब्दों में जो जहर है वही जहर उसके लिए काल बनने वाला है। क्योंकि जब कोई बार बार निर्दोष को सताता है तो प्रकृति खुद संतुलन बनाती है और उस संतुलन में कोई पक्षपात नहीं होता। अब अचानक से कुछ ऐसे मोड़ आएंगे जहां तुम्हें लगेगा कि सब कुछ अपने आप ठीक होता जा रहा है। जिन रास्तों पर ताले लगे थे वहां दरवाजे खुलने लगेंगे। जिन लोगों ने तुम्हें नजरअंदाज किया वही तुम्हारी तलाश करेंगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि सम्मान मांगकर नहीं मिलता, वह अपने आप आता है। और जो तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे वही खुद अपने कर्मों के बोझ तले दबते दिखाई देंगे। ये सब धीरे धीरे नहीं बल्कि एक झटके में होगा। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। बस अपने भीतर की आस्था को जिंदा रखो, अपने शब्दों को शुद्ध रखो और किसी के लिए गलत मत सोचो, क्योंकि इस पूरे खेल में तुम्हारा काम सिर्फ साफ रहे।